हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार भारती सभी लोगों का भाई अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और एग्जाम में स्वागत करता हूं। मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूं। आप लोग हमारी टाइमिंग ये है 11 AM 1 PM 7 PM 9 PM और मेरा रेफरल कोड है 10% का ऑफ। इसको मिल जाएगा आपको PKB980 अप्लाई करने से किसी भी कोर्स पे आपको 10% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मॉक टेस्ट आपका एग्जाम एग्जैक्ट लेवल का मॉक टेस्ट होगा। SSC CGL CHSL जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं उन्हीं का लेवल मैंने ले करके इसको जो है मॉक टेस्ट तैयार किया है। तो देखते हैं कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों, संचित निधियों, लोक लेखा के बारे में बताता है। आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 268, 269 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी बात किया जाए तो भैया आप बताइएगा सभी लोग किस आर्टिकल में। तो इसकी बात करें तो आंसर नंबर कौन सा, इसका आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल ये 66 में जो भारत के राज्यों और संचित निधियों के बारे में बताता है। ये 67 आपका आकस्मिकता निधि के बारे में बताता है और आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। 268 आपका संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले, ठीक है, किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ठीक है के स्वतंत्रता के दौरान 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी? किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड्स इन 1932 ड्यूरिंग द इंडिया फेडरल, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट? तो कौन है? हर्बर्ट हेनरी आर्क्विथ है, एंड्रयू बोनार्ला, ठीक है, डेविड लॉयड जॉर्ज, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। तो इसकी बात की जाए तो भैया कौन हो जाएंगे? सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। ठीक है, और ये इनका कार्यकाल कब तक? 1929 से लेकर के 35 तक यूनाइटेड किंगडम के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी? ठीक है, तो अरबवासी ने, तुर्कियों ने, मंगोलों ने, इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखते हैं, आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। आंसर नंबर बी, ठीक है, मुस्लिम शासक की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तुर्क आए थे। चलिए भाई देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस तीर्थकर उल्लेख किया गया? ठीक है, महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ और अरिष्टनेम, किस तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके 1 एंड 2, 3 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, ठीक है, सभी दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 एंड 4। ठीक है, आपके जो है ऋषभ देव भी मिलेंगे और अरिष्टनेम, दोनों लोग, ठीक है, अरिष्टनेम और ऋषभ देव दोनों लोगों का उल्लेख किया है। तो आंसर नंबर डी सही होगा। ऋषभ जैन के बारे में माने तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ। ठीक है, और ऋषभ का प्रतीक क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनका प्रतीक था बैल। ठीक है, ऋषभ देव का प्रतीक बैल था। चलिए भाई, इनमें से किस संशोधन में सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का निर्माण करती है? संशोधन अधिनियम 19 और 1955, 1995, 2003। ठीक है, तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का निर्माण एनआरसी जिसको कहते हैं, आंसर नंबर डी 19 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, भारतीय संसद के राज्यसभा में घोषणा की थी एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाए। तो ये किसका आधार लिया गया था? ये आपका आधार संशोधन अधिनियम 2003 का लिया गया था, इसी के आधार पर इसको तैयार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? छत्तीसगढ़ है, बिहार है आपका, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसकी बात की जाए झारखंड के उत्तर में, बिहार आपका झारखंड का ही पार्ट हुआ करता, झारखंड जो है बिहार का पार्ट ही हुआ करता था। ठीक है, तो बिहार जो झारखंड के उत्तर में स्थित है। उड़ीसा झारखंड के दक्षिण में आता है। ठीक है, आपका ये उड़ीसा का मैपिंग यहाँ पर देखें तो यहाँ कहीं पड़ेगा उड़ीसा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री सिस्टर जलप्रपात, ठीक है, थ्री सिस्टर स्ट्रेट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, गुयाना, ठीक है, वेनेजुएला। तो थ्री स्टर्स स्टेट आपका पड़ेगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका देख लीजिए पेरू में पड़ता है थ्री स्टार स्टेट। और एंजिल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में पड़ेगा, टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, और कोइटिरिया जलप्रपात आपका पड़ेगा पेरू, ठीक है, गुयाना में। और थ्री सिस्टर जलप्रपात पेरू। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, सभी याद रखिएगा। स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट, ठीक है, जलप्रपात या स्ट्रेट एक ही बात है। चलिए भाई देखते हैं, मानव पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन कहाँ पे कंप्लीट होता है? ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह, अमाशय में। ठीक है, तो कहाँ पे भैया भोजन का पाचन? एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छोटी आंत में। तीन अलग अलग क्षेत्र होते हैं, पाचन तंत्र, मध्यांत्र और शेषांत्र। इन्हीं तीनों पार्ट में जो है भोजन का जो है कंप्लीट तरह से पच जाता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से बड़ी होती है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
इनमें गाजर के नारंगी रंग होने के पीछे कौन सा कारण है? गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? आम का पीला रंग भी इसी के कारण होता है। तो कैरोटीन नामक वर्णक गाजर में पाया जाता है। पहले नारंगी कलर का होती थी गाजर, ठीक है, जो पहले आते थे, तो कैरोटीन वर्णक के कारण, ठीक है, पीला होता था। आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपके मॉक टेस्ट, बिल्कुल सेम आपका पैटर्न एसएससी का है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, ठीक है, बाएं से दाएं, ये मेंडलेव की आवाज सारणी में बात कर रहा है। बाएं से दाएं बढ़े तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसकी बात की जाए भाई, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, प्रकृति पहले क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बाएं से दाएं बढ़ती है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति समूह में, ग्रुप्स में आए तो क्या हो जाएगी? घटेगी। ओम मीटर का उपयोग किसका उपयोग करने मापने के लिए किया जाता है? ओम मीटर। ओम मीटर जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओम मीटर, ठीक है, ओम ने किसके बीच रिलेशन दिया था? बीच आई इज प्रोपोर्शनल टू बी या बीच प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। इसको जब हटाते हैं तो बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ठीक है। जब दो विभवांतरों के बीच करंट कितना है? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो तो वो जो होता है वोल्टेज जो बहने वाला, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आर मेजर करने के लिए इसको क्या? प्रतिरोध, ओम लॉ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ओम मीटर का उपयोग रेजिस्टेंस का वो मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए भाई, ठीक है, जबकि एक एमीटर जो है सर्किट के माध्यम से बहने वाले विद्युत को मापा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम WC राटजन है, सैमुअल टी कोहेन, नील्स बोर, मैक्स प्लांक। न्यूट्रॉन बम, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार आंसर नंबर बी, ठीक है, कौन है? सैमुअल टी कोहेन। सैमुअल टी कोहेन ने जो है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। सिम जो आप लोग यूज करते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ऑप्शन 4 है आपके, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, तो मशीन नहीं होता, मॉड्यूल होता है, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आंसर नंबर इसका आपका 20 सही हो जाएगा, सिम का, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सामान्यतः किसी विकासशील देश में बेरोजगारी जो होती है उसकी मुख्य वजह क्या होती है? सब मुख्य, जितने भी विकासशील देखेंगे वहाँ जनसंख्या तो है, लेकिन क्या है? देखेंगे उत्पादकों के पूरकों की कमी, ठीक है, उत्पादन के जो आपके उत्पादन के लिए जरूरी एलिमेंट्स होते हैं उनके कारक, उनकी कमी के कारण जो है ज्यादा बेरोजगारी देखी जाती है। आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। 2018 के अनुसार लगभग 31 मिलियन भारतीय बेरोजगार हैं। भारत भी आपका विकासशील में ही आता है। लाफर कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? लाफर कर्व, ठीक है, किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह जितनी कम विधि का काम करेगा लगेगा उतना अधिक उसका उत्पादन भी होगा, ठीक है। तो लाफर कर्व आपका कर दर और राजस्व के बीच जो है, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच जो है एक दर्शाता है रिलेशनशिप। आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा। धनात्मक, ठीक है, भुगतान संतुलन धनात्मक होता है, कब होता है? जब आयात का मूल्य निर्यात का मूल्य से अधिक हो जाए, सेवाएं, ठीक है, और सेवाएं उत्पाद से, उत्पाद सेवाओं से। तो भैया इसकी बात किया जाए तो आंसर नंबर डी, निर्यात का मूल्य जो है, ठीक है, निर्यात ज्यादा करने लोगों, रेवेन्यू ज्यादा आने लगा कंट्री में, ठीक है, आयात के मूल्य से अधिक हो जाए, ठीक है, जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा इम्पोर्ट कर लेंगे तो हमें हमारा बिजनेस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो भुगतान संतुलन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने किस नए शहर का निर्माण किया था? ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है, आंसर नंबर बी, ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है नागलापुरम का जो है निर्माण करवाया था, नागलापुरम। आंसर नंबर बी से होगा नागलापुरम। कृष्णदेव राय 1520 ईस्वी में। और हैदराबाद कुतुब कुली शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह 1591, हम्पी देवराय द्वितीय 1426 में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, और इसमें किसकी कितनी भैया शैलकृत बौद्ध गुफाएं हैं? 30, 27, 29 या 30, कितनी है? तो इसमें आपको 30, ठीक है, शैलकृत मतलब पत्थर को काट करके, चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। तो आपकी 30 गुफाएं शैलकृत बौद्ध गुफाएं मिलेंगी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कौन से नृत्य यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, उड़ीसी, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात किया, आंसर नंबर बी आपकी कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी का नर्तकियों को भागला क्या है? भगवथालस कहा जाने लगा, ठीक है, जो नर्तकी होते हैं कुचिपुड़ी करने वाले, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? भगवथालस भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन, आलू में अगोती अंगमारी इनमें से किस फफूंद के कारण होती है? उस्टिलगो कोलेरी, ठीक है, ट्रेपाइना, सिंड्रोमस,
क्या है, डिफामेंस, अल्टरनेरिया, ठीक है, सोलानी, और ब्रोटिशस सेनीरिया। तो किसके कारण भैया, फफूंद के कारण। कौन सा फफूंद होता है आलू की बीमारी, आलू में अंगेती, ठीक है, अंगमारी फफूंद अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है, ठीक है, एक फफूंद होता है, इसी के कारण ये बीमारी आलू में आपकी पाई जाती है। 21 नवंबर फरवरी 2020 में प्रसार भारती की अध्यक्षता से कौन निवृत्त हुआ है। अभी जल्दी का क्वेश्चन है, ठीक है। 21 की बात करें तो आंसर नंबर बी, ये सूर्य प्रकाश जी जो है प्रसार भारती की सेवा से अभी चेयरमैन के पद से जल्दी सेवानिवृत्त फरवरी में हुए हैं, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किसके साथ टाटा टेलीविजन सर्विसेज, ठीक है, के उपभोक्ता गतिशीलता व्यवसाय के विलय को मंजूरी दी। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, रिलायंस जियो, ठीक है। तो 22 की बात की जाए तो आंसर नंबर ए, ठीक है, किसको मंजूरी दिया भैया, भारतीय एयरटेल को। भारतीय एयरटेल को दूरसंचार विभाग ने किसके साथ, टाटा टेली सर्विसेज को, तो भारतीय एयरटेल के साथ जो है मंजूरी करने का, विलय के साथ विलय करने के लिए मंजूरी दी गई, ठीक है। तो भैया आज का सेशन यहीं तक था 4G स्पेक्ट्रम के कवरेज के लिए, और इसका क्षमता का विस्तार होगा इससे, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, डेली आपके लिए ऐसे ही हम एक मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। डेली आपको मिलता रहेगा, मैथ का भी सेशन मिलेगा, डेली आपके लिए हम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे, करंट अफेयर का भी सेशन आएगा, ठीक है। मेरी क्लास अनअकैडमी पर भी चलती है, ठीक है, 10 बजे टाइमिंग है और 12 बजे 7 और 9 4 क्लासें डेली होती हैं, वहाँ भी आइएगा। PKB980 मेरा रेफरल कोड है, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप अप्लाई करिएगा, 10% का ऑफ हो जाएगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। सभी लोग लाइक और फॉलो जरूर कर देना।